अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने करना है वो हमने आइलर थ्योरम करना है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। आपके पास दो इंटीजर्स है ए और एम, ठीक है ना। और कहते हैं एम जो है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। और इन दोनों के दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका जीसीडी जो है वो क्या है, वन है। तो आपने प्रूव करना है कि ए रेज टू पावर फाइव ऑफ एन, ठीक है ना, दिस इज आइलर फंक्शन इज इक्वल्स टू इज कॉन्ग्रुएंट टू सॉरी वन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मॉड एम। तो ये हमने प्रूव करना है। कहते हैं सबसे पहले जो है ना, कहते हैं क्या करते हैं, दो केसेस ले लेते हैं, ठीक है। तो केसेस में जो है, चूँकि एम जो है वो आपके पास क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है ना। अभी हम प्रूफ की तरफ आ गए, ठीक है। एम जो है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। तो एम या तो वन हो सकता है या वन से भी ग्रेटर हो सकता है, ठीक है। तो अब जो है कहते हम लोग कहते हैं केस वन की तरफ आते हैं। केस वन जो है वो आपके पास क्या कह रहा है कि अगर एम जो है वो क्या है, वन है। अगर एम वन है तो आप कहते हैं यूलर फाई की फंक्शन जो होती है, आइलर फाई की जो फंक्शन होती है वो क्या देती है कि फाई ऑफ वन जो होती है वो वन के इक्वल होता है। ये कहते हैं इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ए रेज टू पावर कहते हैं फाई ऑफ एम जो है वो किसके इक्वल होगा, वन। कहते हैं इस कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड एम, ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद जो है फाइव ऑफ वन जो है वो है किसके इक्वल, वन के इक्वल इस केस में। तो ए रेस्ट पावर वन इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड वन, ठीक है ना। तो अब कहते हैं हम चेक करेंगे कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये सही भी है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है कहते हैं देखिए वन जो है वो डिवाइड करेगा ए माइनस वन को, ठीक है। तो अब जो है कहते हैं चूँकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए और वन है, तो वन जो है कहते हैं थ्योरम था कि वन जो है ए को भी डिवाइड करेगा, वन जो है वन को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ये कहते हैं स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। वन जो है वो कहते हैं ए को डिवाइड कर रहा है। स्टेटमेंट जो है ये थ्योरम जो है वो एम इज इक्वल टू वन के लिए तो ट्रू है, ठीक है। केस टू पर आते हैं कि अगर एम जो है वो ग्रेटर देन वन हो जाए तब क्या होगा, ठीक है। तो हम जो है अगर ग्रेटर देन वन है तो हम एक ऐसा सिस्टम लेते हैं जो कि रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है, ठीक है ना, जिसमें ए वन से लेकर ए फाइव एम तक, ये फाइव एम जो है ये सब स्क्रिप्ट है, ठीक है ना, नीचे को लिखा हुआ है ए वन रेज टू ए वन ए टू अप टू सो ए फाइव एम, ठीक है ना। ये एक रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है रिस्पेक्ट टू मॉड एम। रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना, वो ये होता है कि ये जो है आपस में कहते हैं सबसे पहली बात ये इनका मॉड के साथ जो जीसीडी होता है वो क्या होता है, वन होता है। यानी कि इन सारे एलिमेंट्स का मॉड एम के साथ जीसीडी जो होगा वो क्या होगा, वन होगा। उसके बाद जो ये आपस में इनकॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक ठीक है। ए वन इसको इनकॉन्ग्रुएंट टू ए टू इसको इनकॉन्ग्रुएंट टू ए थ्री, यानी कि आपस में जितने पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं सिवाय इसके कि ये कहते हैं अपने साथ नहीं, अपने साथ तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन कहते हैं डिफरेंट कहते हैं उनके साथ जो है ये क्या होंगे, इनकॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपके पास एक अगर आप इंटीजर लेते हैं एन, ठीक है ना, जो जिसका जीसीडी एम के साथ जो है वो क्या हो, यानी कि मॉड के साथ जीसीडी क्या हो, वन हो। तो आपके पास वो जो एन है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ए आई रिस्पेक्ट टू मॉड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें ज़रूरत है वो ये वाली इस चीज़ की ज़रूरत है जो सेकंड कहते हैं स्टेटमेंट है। अच्छा आगे आते हैं। तो अब जो है अगर आप इसी सेट को अगर आप ए से मल्टीप्लाई कर दो तो किस तरह का सेट बनेगा, ए टू ए वन ए टू ए टू अप टू सो और ए टू ए फाइव एम, ठीक है। तो हमने ये प्रूव करना है कि जो ये सेट है सबसे पहले ये क्या है, रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू मॉड एम, ठीक है ना। तो अब जो है हम लोग कहते हैं वही बातें करते हैं कि कहते हैं आई जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, आई जो है ग्रेटर देन वन है, ठीक है ना। आई जो है वन से लेकर कहाँ तक जा रहा है, फाइव ऑफ एम तक जा रहा है, ठीक है। तो अब जो है हम ए टू ए आई ले लेते हैं। इस सेट में से एक कहते हैं हमने एलिमेंट उठाया और कहते हैं इसके लिए जो हमारे पास क्या होगा, कहते हैं ये नॉट कॉन्ग्रुएंट होगा जीरो के विद रिस्पेक्ट टू मॉड एम, ठीक है। अच्छा जी। अभी हमने ये तो बात कर दी कि ए इंटू ए आई इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू जीरो विद रिस्पेक्ट टू मॉड एम, बट ये कैसे है हमें तो पता ही नहीं है कि ये किस तरह की ये बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, किस बेसिक्स पे बात कर रहा है ये। तो हमने क्या किया, हम जो है इसके कंट्राडिक्शन लेते हैं। हम कहते हैं कि ए टू ए आई जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट टू जीरो विद रिस्पेक्ट टू मॉड एम। हमने ये कह दिया कि नहीं भाई हमें तो ये दुरुस्त लग रहा है, तो अब जो है हम इससे सॉल्व करेंगे। तो अब जो है आगे चलते हैं कि अब इसको एम जो है वो डिवाइड करेगा ए टू ए आई माइनस जीरो। ये कहते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी वाले जो है, ठीक है ना, लीनियर कॉन्ग्रुएंस। अब जो है कहते हैं एम जो है डिवाइड करेगा ए टू ए आई, माइनस जीरो तो जीरो ख़त्म, ठीक है। तो इसका मतलब है एम या तो ए को डिवाइड करेगा, एम या तो ए आई को डिवाइड करेगा। बट स्टेटमेंट में आपके पास क्या था कि ए और एम का जीसीडी वन था, ये एक दूसरे को डिवाइड ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अगर ये डिवाइड नहीं कर सकते कि एम डज नॉट डिवाइड से, तो अगर एम जो ए को डिवाइड ही करेगा तो दूसरी टर्म कौन सी है, ए आई। अगर एक कहते हैं लाजमी बात है इनमें से किसी एक को तो डिवाइड करना ही करना है उसने, ठीक है ना। तो एम जो है वो डिवाइड कर जाएगा ए आई को भी, अब थ्योरम कह रहा है, ठीक है। अच्छा जी। अगर एम डिवाइड्स कर जाए ए आई को, लेकिन कहते हैं आपके पास एम और ए आई का जीसीडी तो वन है, ठीक है ना। ये किस बेसिस पे बात कर रही हूँ मैं,
क्योंकि आपके पास देखिए ये वाला जो सेट था A1 से लेकर A5 तक, ये क्या था, रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम बना था विद रिस्पेक्ट टू मोड। और रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम जो थे वो क्या थे, उनका आपस में कहते हैं उनका मोड के साथ जीसीडी क्या था, 1 था, ठीक है ना। तो ए आई जितने भी ए आई है उनका जीसीडी विद रिस्पेक्ट टू मोड एम जो है वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये वाली जो बात है वो इस तरह से कर रही हूँ कि एम जो है वो तो उसका तो ए आई के साथ जीसीडी है ही 1, जो कि कहते फिर जो है कहते ये वाली जो ऊपर हमने बात की एम डिवाइस ए आई की, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो कहते ये बात हमने कहाँ से निकाली थी, ये तो हमने इससे इस बात से निकाली थी कि इस बात से निकाली थी कि ए इंटू ए आई इज कॉन्ग्रेंट टू जीरो मॉडल। ओहो, जो हमने कहते खुद से सपोज किया था वो ठीक नहीं है, इसका मतलब है हमें फिर कुछ चेंजिंग्स करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि जो वो बात कह रहा था वो दुरुस्त है, ठीक है ना। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर जो उसने खुद कही थी हेंस ए टू ए आई इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू जीरो विद रिस्पेक्ट टू मॉडल, चले जी फिर यही दुरुस्त होगी, क्योंकि हमारी हमने जो बात की थी इसके अगेंस्ट वो तो गलत प्रूफ हो गई। अच्छा फिर जो है हम क्या कहते हैं, अब हमने प्रूफ करना है कि ए इंटू ए आई इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू कहते हैं ए आई जे, ए इंटू ए जे विद रिस्पेक्ट टू मॉड है। ये अब हम क्यों प्रूफ करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने जो है हमने क्या कहा था कि हम इस सेट को ए इंटू ए आई से लेकर ए टू ए फाइव को हम रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम बनाना चाहते हैं। तो प्रूफ करना चाहते हैं कि रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम है कि नहीं है, और उसके लिए मेन जो हमने चीज़ प्रूफ करनी होती है कि इनका आपस में जो है कहते हैं वो क्या हो, इनकॉन्ग्रेंट हो, आपस में एलिमेंट्स इनकॉन्ग्रेंट हो। तो इसके हमने एलिमेंट्स उठाए ए टू ए आई इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू ए इंटू ए जे विद रिस्पेक्ट टू मॉड एम, ठीक है। अब इसके इधर भी हमें कहते सकून नहीं है, हम जो है इसके कंट्रडिक्शन जाएंगे कि भाई हमें तो ये गलत लग रही है, हो सकता है कि कॉन्ग्रेंट हो आपस में। चले जी कॉन्ग्रेंसी पर चलते हैं कि ए टू ए आई इज कॉन्ग्रेंट टू ए इंटू ए जे विद रिस्पेक्ट टू मॉड एम। तो और कहते कंडीशन हम ले रहे हैं कि आई इज नॉट इक्वल टू जे, ठीक है ना। अच्छा, तो अब जो है कहते हैं वही लीनियर कांग्रेस की डेफिनेशन लगेगी कि एम जो है वो ए इंटू ए आई माइनस ए इंटू ए जे हो जाएगा, ठीक है। ए कॉमन है दोनों में, एम डिवाइड्स ए इंटू ए आई माइनस ए जे, ठीक है। तो ए के साथ या ये दो कंडीशन वही हो सकती है कि एम जो है या तो ए को डिवाइड करेगा या इस टर्म को डिवाइड करेगा। ए को तो वो डिवाइड ही नहीं कर सकता, पीछे भी हमने कहा था, क्योंकि एम और ए का जी सी डी 1 है, ये तो हमने स्टेटमेंट में कह दिया, ठीक है। तो इसका मतलब एम जो है फिर ए आई माइनस ए जे को डिवाइड करेगा। अच्छा, अगर ए आई माइनस ए जे को डिवाइड करेगा तो यहाँ पे आप डेफिनेशन ऑफ लीनियर कांग्रेस लगाएं, और कहते हैं यहाँ से आपके पास कांग्रेस रिलेशन बन जाएगा कि ए आई इज कॉन्ग्रेंट टू ए जे विद रिस्पेक्ट टू मॉड एम। ये आपके पास एक कांग्रेस रिलेशन बन गया, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। वाई? आपके पास जो है ये ए आई और ए जे किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं A1 से लेकर A5 एम तक, और ये तो रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम है। अगर ये रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम है तो उसकी सेकंड स्टेटमेंट होल्ड करती है, ए आई इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू ए जे विद रिस्पेक्ट टू मॉड एम, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो कंट्राडिक्शन है। तो क्योंकि आपके पास ये सेट रेजिड्यू सिस्टम है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऊपर जो बात की थी हमने, कहते क्योंकि अब ये कहते इसका हम माखज ढूंढेंगे कि कहाँ से हमने निकाली थी, तो ए टू ए आई इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू ए टू ए जे विद रिस्पेक्ट टू मॉड है, कि ये ठीक है, जो हमने कहते कहा था वो गलत है। अच्छा, अगर ये चीज़ यानी कि ये एलिमेंट्स जो आपस में इनकॉन्ग्रेंट है, और ये किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, और इसके एलिमेंट्स आपस में अगर इनकॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब है तो ये क्या हो गया, ये वाले जो एलिमेंट्स है ये भी एक रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम बनाएंगे, ठीक है ना। अगर वो रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम बनाएंगे तो क्या होगा आपके पास, कहते हैं ये आपस में जो है इनमें कुछ भी मतलब कि ये जो है कहते हैं क्या बना रहे हैं, रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम बना रहे हैं, आपस में इनकॉन्ग्रेंट है, ठीक है। वो कहता है कि कहते हैं अच्छा अब जो है कहते हैं ये आपस में ये वाला सेट भी जो है इसके एलिमेंट्स भी आपस में क्या है, इनकॉन्ग्रेंट है, और इस सेट के भी एलिमेंट्स आपस में इनकॉन्ग्रेंट है। बट ऐसा हो सकता है कि ये वाले इस सेट के एलिमेंट्स जो है वो इस सेट के किसी एलिमेंट से क्या हो, कॉन्ग्रेंट हो, मे बी इट इज़ पॉसिबल, ठीक है ना। तो वही हम ले रहे हैं कि कोई यूनिक जे है आपके पास, कहते हैं जिसके अगेंस्ट जो है क्या है, ए टू ए आई इज कॉन्ग्रेंट टू ए जे विद रिस्पेक्ट टू मॉड एम, ठीक है ना। यहाँ से कोई एलिमेंट उठाए आप, और वो कहते हैं इसमें इस सेट में से किसी एलिमेंट के कॉन्ग्रेंट है विद रिस्पेक्ट टू मॉड एम, दिस इज पॉसिबल, यस। अब जो है कहते हैं ए टू ए आई और कहते हैं कॉन्ग्रेंट टू ए जे, अब जो है हम क्या करते हैं दोनों साइडों पे जो है ना इसको खोल देते हैं, ठीक है। तो खोलते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए टू ए वन इंटू कहते हैं
अब कहते हैं ये जो है कुछ भी हो सकता है, आप इधर प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है ना, आप जो है कहते हैं इधर इन सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं, सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ले लें, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड पे जब आप लेते हैं तो ए टू ए आई इंटू ए टू ए टू इंटू ए थ्री अप टू सो और ए टू ए फाइव एम, ठीक है, इज इक्वल इज कॉन्ग्रुएंट टू सॉरी ए वन से लेकर ए फाइव एम विद रिस्पेक्ट टू मॉड एम, ठीक है। अच्छा, अब इस साइड पर आए आप वापस दोबारा से लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे जो है जो चीज़ कॉमन नज़र आ रही है वो ए नज़र आ रही है मुझे, ए को कॉमन लूँगी, बट वो कितने टाइप्स कॉमन है, मतलब कि कितने टाइप, जब जिस तरह अगर आप कहते हैं टू कॉमन लेते हैं ना प्रोडक्ट में से, सब में से नहीं, ठीक है। तो इधर जिस तरह अगर मैं लिख देती हूँ कि टू इंटू टू अप टू सौ, ठीक, थ्री टाइम्स है, ठीक है ना। तो ये इसकी कहते हैं जब कॉमन ले रहे होते हैं हम लोग, अगर इस ब्रैकेट में से अगर मैंने टू कॉमन निकाले तो कितने टाइम्स फिर हम इसमें पावर देते हैं, कितने टाइम्स होते हैं, एक दो तीन, तीन पावर दे देते हैं और इंटू वन, ठीक है। तो इधर भी हम यही करेंगे कि ए के ऊपर पावर देंगे, कितने टाइम्स है कि अगर आप देखें कि वन से लेकर ये कितने एलिमेंट्स है, फाइव एम एलिमेंट्स है, तो ए के ऊपर क्या पावर आ जाएगी, फाइव एम, ठीक है। to a1 a2 up to so on a5 is congruent to this one a1 a2 up to so on a5। अब जो है अगर आप देखें तो इधर कैंसिलेशन लॉ लगता है, ठीक है, और ये वाली टर्म और कहते हैं अगर आप इस टर्म से कहते हैं a1 a2 up to so on a5 से अगर आप डिवाइड कर दें दोनों साइडों पे तो ये कहते ख़त्म हो जाएगी। और चूँकि कहते हैं इस सारी टर्म्स का जीसीडी जो है एम से वन कहते हैं एम से जो है वो वन है, तो इसका मतलब ये डिवीजन पॉसिबल है। डिवीजन तभी होती है ना, कहते हैं आप कांग्रेसी में जो है ना, इधर एक बात में क्लियर कर दूँ कि कांग्रेसी में डिवीजन जो है ना वो तभी होती है जिस तरह थ्री इज कॉन्ग्रेंट टू सिक्स मॉड टू ले लेते हैं। ये मुझे ये नहीं पता कि कांग्रेस रिलेशन ठीक है कि नहीं, बस जस्ट मैं आपको डिवीजन बताना चाह रही थी। यहाँ पे अगर आप टू से डिवाइड करते हैं, ठीक है, टू टू, और इसमें जो है आपने टू का टू से जीसीडी लेना होता है, और वो कहते हैं इधर जो है जीसीडी टू का टू से वो क्या है, वन ही है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। या फिर कहते हैं इस तरह भी पॉसिबल, कहते हैं इस तरह भी कभी कभी बात आ जाती है कि ये फाइव ले लें और मॉड टू ले लें, ठीक है। तो आपके पास जो इस तरह की बात आ जाती है और आपको थ्री को ख़त्म करना है, आप इधर वन लाना चाहते हैं और आप थ्री से डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इधर टू और थ्री का जीसीडी तो वन आ जाता है, ठीक है ना, लेकिन थ्री और थ्री ये भी कैंसिल हो जाता है, बट ये जो फाइव बाई थ्री है ये कहते हैं इसका ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाता है, और ये हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लाना, इसमें कोई भी चीज़ फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होगी, ठीक है। तो कैंसिलेशन लॉ हमने अप्लाई किया, कैंसिलेशन लॉ अप्लाई किया तो हमारे पास क्या हो गया, रेज़ टू पावर 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 विद रिस्पेक्ट टू मॉड एम, ठीक है। तो ये सारा आइलर थ्योरम का प्रूफ था। कहते हैं आप लोग को समझ आई होगी, कहते हैं इंशाल्लाह। तो अगर ना समझ आई हो तो फिर मुझे बताएगा।